बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। और जो हम बता रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं 11th क्लास के कुछ 2 चैप्टरों की बात करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके ये। पहले हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन। आज हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। एक चैप्टर रखते हैं एक बार में, छोटा सा 2 मिनट में आपको सब बता दूंगा। काम की बातें जो ध्यान रखें। डेप्रिसिएशन आप जानते हो, ये चैप्टर आपका 6 से 8 नंबर का एग्जाम में आएगा। एक क्वेश्चन 6 नंबर का फिक्स है और एक नंबर के 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो 8 नंबर के आसपास ये चैप्टर, मिनिमम 6 नंबर का तो है ही। देखो इसमें आपने 2 मेथड पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन मेथड। तो याद रखना, स्ट्रेट लाइन से पूरी मशीन बेचना, स्ट्रेट लाइन से कुछ पार्ट बेचना, रिटर्न डाउन से पूरी मशीन बेचना, रिटर्न डाउन से कुछ पार्ट बेचना। ये आपको दिमाग में होना चाहिए। एक आपको याद होगा, जब मैंने चैप्टर कराया था, मैं रिकॉल कर दूं कुछ भी इनके क्वेश्चन का मैं भूल जाते हैं बच्चे। अगर स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया, तो डेप्रिसिएशन मतलब रेट नहीं दिया कि 10% 15% कितना लगाना है, तो डेप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। जब लिखूंगा तो आपको याद आ जाएगा, माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। इसके बाद अगर आपको परसेंटेज एक नंबर में आ सकता है, परसेंटेज निकालना, मतलब परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट रेट है, तो डेप्रिसिएशन आपको यहाँ से निकला होगा, तो डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100। तो यहाँ से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, यहाँ से डेप्रिसिएशन की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये आपसे लिख हुए काम का है। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो ये टॉपिक है, एक नंबर का एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है। इसके बाद ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन में जो आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन मेथड से आप जो प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, पूरी मशीन बेचना, स्ट्रेट लाइन से 1/3 बेचना, 1/4 मतलब कुछ हिस्सा बेचना, फिर रिटर्न डाउन मेथड से पूरी मशीन बेचना, कुछ हिस्सा बेचना। डिफरेंस आप जानते हो, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, तो वहाँ पे हर साल सेम वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता है। रिटर्न डाउन में हर साल वैल्यू मतलब घटने की वजह से 1 लाख की मशीन 10,000 लग गया तो 90 बचा, अगली बार 90 पे लग गया। रिटर्न डाउन वैल्यू पे डाप लगेगा, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, तो रिटर्न डाउन वैल्यू पे डाप लगेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में वैल्यू 0 जाती है, 5-10 मान लो 10% डाप लगा रहा हूं तो 10 साल में 0। लेकिन रिटर्न डाउन में कभी वैल्यू 0 नहीं होती है। स्ट्रेट लाइन थोड़ा इजी हो गया आपके लिए, रिटर्न डाउन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। स्ट्रेट लाइन का क्या होगा, हर साल का सेम होगा डेप्रिसिएशन, तो सेम ग्राफ बनेगा। रिटर्न डाउन में ग्राफ घटता जाएगा, हर साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा आपका, घटता जाएगा आपका। तो कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, और दोनों मेथड से क्वेश्चन कर लेना, पूरी मशीन बेचना, कुछ हिस्सा बेचना। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आगे तो बच्चे गलतियां करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन रिटर्न डाउन के तो आप क्वेश्चन कर ही लेते हो, और एक बार कर लोगे तो आपको याद आ जाएगा सब कुछ, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से 1 महीने में करा था। प्रोविजन वाला जो मेथड था, प्रोविजन में जिसमें 2 टॉपिक थे, एक प्रोविजन वाला और एक डिस्पोजल वाला। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जहां पे आपको सिर्फ 2 ही अकाउंट बनाने थे, एक एसेट्स का अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। और वही अगर डिस्पोजल बोल देता था तो फिर यही सेम था, बस 3 अकाउंट में थे। पहले 2 अकाउंट तो ये सेम ही थे, और एक मशीनरी या एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, और मतलब 3 अकाउंट यहां बनते थे, 2 अकाउंट आपके यहां बनते थे। मेरे 2 लेक्चर्स के ऊपर, एक लेक्चर्स के ऊपर एक लेक्चर्स के ऊपर, आप उसको देख सकते हो। मैं आपके प्लेलिस्ट में लगा दूंगा इसको, उसमें नहीं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके डिटेल में देख सकते हो। तो ये जरूर टॉपिक, ये अभी मत करना, ये एग्जाम में जाने से पहले एक बार नजर मार लेना, क्योंकि बहुत आसान सा टॉपिक है। लेकिन क्वेश्चन की लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्वेश्चन कम है तो बच्चे भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो 5 मिनट में ये क्वेश्चन बन जाता है, तो बहुत जल्दी बनता है आपका। पर एक बार आपको बोलूंगा, एग्जाम जाने से पहले एक बार इसको नजर मार के चले जाना, प्रोविजन और डिस्पोजल वाले मेथड को, कि अगर आए तो आपका क्या, क्योंकि 6 नंबर का आएगा भाई साहब। ज्यादा चांस है मेरे हिसाब से, जो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन दूं, तो या तो आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आएगा या फिर प्रोविजन या डिस्पोजल आएगा। स्ट्रेट लाइन आने के बहुत कम चांस है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन तो बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाओ, मजे करो, क्योंकि जल्दी हो जाएगा आपका। तो ये कुछ टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन के, थोड़ी सी इसकी थ्योरी भी है डेप्रिसिएशन की, फैक्टर कौन से जो डेप्रिसिएशन के लिए है, और क्यों लगाते हैं डेप्रिसिएशन, क्या है डेप्रिसिएशन, थोड़ा वो एक नंबर के 2 नंबर की चीजें वो आपने पढ़ा है पूरे चैप्टर, तो आप जनरली लिख सकते हो। तो कुछ बातें जो आप ध्यान रखना, इस चैप्टर को जो आप प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, तो इन सब चीजों पे थोड़ा ज्यादा गौर कर लेना, क्योंकि यहीं से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा 6 नंबर का। ठीक है बच्चों, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके बताओ, हम उसका वो सॉल्यूशन बनाएंगे कि हाँ सर आप मेरे को इस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, तो उससे रिलेटेड लेक्चर बना देंगे आपके लिए, और उससे आपको डाउट आपका क्लियर कर देंगे। पूरी की पूरी कोशिश की जाएगी, और कोशिश नहीं, आपको क्लियर भी होगा आपका डाउट। आप फिर खुद ही नीचे कमेंट करके बोलोगे सर हम मेरा डाउट क्लियर हो गया, ठीक है, तभी हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, नहीं मिलता तो फिर हम दोबारा काम करते हैं। और अगर आपको अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 11th 12th कॉलेज सारा कुछ यहीं आपको मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज का सॉल्यूशन हमारे पास है आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। बस एग्जाम अच्छे से देना है, और फिर एग्जाम देने के बाद जब मार्क्स आएंगे तो आपको बताना है कि सर हमने आपके चैनल से पढ़ाई की थी, और ये हमारा रिस्पॉन्स, ये हमारे नंबर है, और ये हमारे मजा आया है। क्योंकि वही हमारी अचीवमेंट है कि जो आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, वही हमारे लिए एक तरह से पे आउट है। क्योंकि ऑफलाइन बैचेस में तो हम बच्चों से फीस लेते हैं, ऑनलाइन में हम फीस थोड़ी ले रहे हैं, तो ऑनलाइन में आपके कमेंट हमारे लिए फीस है। तो अगर आपको सीख के जाते हो तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाओ, जिससे हमें लगे कि हाँ समथिंग इज टू बी रिटर्न। आप पढ़ोगे आगे कंसिडरेशन जो होता है। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।